Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाए टॉपिक्स के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, तो इसमें आपको दिक्कत है द स्कल ऑफ निएंडरथल मैन। बेसिकली ये जब स्कल निकला था तो वहां के लोग जो थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे कि बहुत पुराना है, एंटीक है, ठीक है। वो मान रहे थे कि ये बिल्कुल ब्रूटिश है, यानी कि किसी अनसिविलाइज्ड या पैथोलॉजिकल इडियट का है, ठीक है, यानी कि ये बेवकूफ किसी अनरीजनेबल और स्टूपिड इंसान का ही स्कल है, मॉडर्न ह्यूमन जो है उन्हीं का ही स्कल है, और ये पुराना स्कल नहीं है। इवन दो ये स्कल जो है उनको खुदाई करते समय और जब वो ढूंढ रहे थे अलग चीज मेटल वगैरह तब मिला था, तो भी वो लोग इस चीज से पूरी तरह कंप्लीटली डिनाइंग इट, वो मान नहीं रहे थे। अब समझ में आया? मैम यानी कि वो बोल रहे थे कि ये मॉडर्न ह्यूमन का स्कल नहीं है। हाँ, नहीं, वो यही बोल रहे थे कि मॉडर्न है, ये पुराना मान ही नहीं रहे थे कि वो अर्ली ह्यूमन का है। अच्छा, ओके मैम। Okay. The story of human evolution, the precursors of the modern human beings. So what do you mean by precursors? Pioneer या predecessors, ठीक है। Human beings, modern human beings जो है उनसे पहले के जो आदि मानव रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरा स्टोरी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, कैसे इंसान के जो आज प्रेजेंट काया है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है बाय द कोर्स ऑफ टाइम, चेंजेस कैसे आए हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कल मैंने आपको एक छोटा Okay. Is it clear now? No, ma'am. I think there is some network issue due to the heavy rain. बारिश की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। क्या अब आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है स्कल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से आपको एक समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ जो है वो शेयर करती हूँ, ठीक है। Are you able to see the screen? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अलग अलग किस्म के जो है यहाँ पे स्कल दिए हुए हैं। चिंपैंजी, फिर दूसरा दिया हुआ है आर्डिपिथेकस, फिर है ऑस्ट्रालोपिथेकस, फिर है होमो इरेक्टस और फिर है ह्यूमन जो हम हैं। तो ये चीज जो है यहाँ से इवॉल्व होती हुई आई है, ठीक है। ये पहले से ऐसा नहीं था कि ये सिंपली ये जो आज मॉडर्न ह्यूमन है उसकी तरह हो। ये यहाँ से इवॉल्व हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, वो तो हम सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट बेसिकली ये चीज समझनी है। अब यहाँ पे क्वाड्रोपेडल करके जो चीज दी हुई है, यानी कि यहाँ पे वॉकिंग वो दे रखा है, ब्रेन का वो प्रॉपर दे रखा है, टीथ दे रखे हैं, और ये तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट वाली कैटेगरी। ये तीन चीजें जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी। ब्रेन का साइज चिंपैंजी के अंदर काफी कम है, फिर जो उसके साथ में दे रखा है आर्डिपिथेकस, इसके अंदर भी कम है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ब्रेन का साइज। होमो इरेक्टस के अंदर काफी इंक्रीज हो गया, और ह्यूमन का तो डेवलप हो ही चुका है। उसी तरीके से इनका वॉकिंग, ये किस तरीके से चलते थे वो चीज बताई गई है। 4 पैरों पर चलते थे, यहाँ से ये 2 पैरों पर चलते थे, फिर ये भी 2 पैरों पे, और इस चीज को बोलते हैं बाइपेडल। ये ह्यूमन तो चल ही रहे हैं, तो ये तीनों तो चल ही रहे हैं 2 पैरों पे। देन फिर वी हैव टीथ। टीथ का कॉम्पोजिशन किस तरह का था? इनके मोलर्स इस तरह के होते थे और कैनाइन इस तरह के होते थे चिंपैंजी के। बाद में जाकर के कैनाइन जो है वो थोड़े से नीचे हुए हैं, कम हुए हैं। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर और थोड़े से कम हुए, शॉर्ट हुए। होमो इरेक्टस के अंदर काफी कम हुए, और ह्यूमन के अंदर तो ये लगभग साथ में ही हो गए हैं। तो ये चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। ये अलग वो दिया हुआ है। यस साहिल, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am, वो गलती से on हो गया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, ये चीज है। साथ ही साथ आपको एक और मैं फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ। ये चीज समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। अब ये Yes, ह्यूमन ma'am. लाइनेज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। यस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में इस तरह का ये मानव था। होमो इरेक्टस इस तरह के थे। इसमें एक्स्ट्रा और भी दे रखे हैं। होमो हेबिलिस दे रखा है, होमो निएंडरथैलेंसिस दे रखा है, जिसका एक स्कल आपको मिला था, मतलब जो दे रखा है बुक के अंदर स्कल मिला था, वो उसी से रिलेटेड है। देन वी हैव होमो सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन है, उस तरह का, इस तरह का इनका बॉडी स्ट्रक्चर था। यहाँ पे ये चीज भी देखी गई है कि कितने लोग स्ट्रेट चलते थे और कितने लोग जो है वो स्ट्रेट नहीं चल पाते थे, वो चीज भी यहाँ मेंशन की गई है। उसका भी मैंने आपने एक फोटो दिखाना है। होमिनॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे, वो ये है। ये थोड़े चार, मतलब चार पैरों वाली चीज, यानी कि क्वाड्रुपल वाली जो चीज थी, वो यहाँ पे देखी जाएगी। और होमिनिड जो है वो इन्हीं से इवॉल्व होकर के निकले हैं, और ये बायपेडल यानी कि दो पैरों पे चल रहे हैं, और इनका जो पोस्चर है वो प्रॉपरली स्ट्रेट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को पोस्चर के बारे में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. तो ये चीज है। हमने अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपको पहले ही इसका फोटोग्राफ दिखाया है जिससे आप इससे रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो लुक एट दीज फोर स्कल्स। ए बिलोंग्स टू एन एप। पहला जो है ए, वो एप का है। बी बिलोंग्स टू स्पीशीज नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। तीसरा जो है वो होमो इरेक्टस, लिटरली अपराइट मैन का है। डी जो है वो होमो सेपियंस, लिटरली थिंकिंग या वाइज मैन, यानी कि प्रेजेंट डे ह्यूमन बीइंग्स जो है उनका है। सारे ही सिमिलैरिटीज आपको और डिफरेंसेस जो है आपने नोट करने हैं। ठीक है, किस तरह का ब्रेन रहा होगा, किस तरह का जॉ लाइन है, किस तरह के इनके दांत हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, the differences that you notice in the skulls show in the illustration are some of the changes that came about as a result of human evolution. अब ये जो डिफरेंस आप नोटिस कर रहे हो कि इनका स्कल जो है वो कितना डिफरेंट है, हर एक जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर कर रहा है। ठीक है, इसमें हल्की फुल्की सिमिलैरिटी है, बट एट द एंड है तो ये भी डिफरेंट ही। ठीक है, तो वो चीज क्या हो रही है, ये ही रिजल्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन का। जो इंसान के अंदर बदलाव आए हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, वो यही चीज है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज enormously लॉन्ग एंड somewhat complicated. अब ये जो कहानी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, ये बहुत बड़ी है और बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी है। There are also many unanswered questions. कई सारे ऐसे भी questions आपको देखने को मिलेंगे जिनके कोई जवाब नहीं है। And the new data often led to a revision and modification of earlier understanding. और जब भी कोई नया डेटा सामने आता है, ठीक है, कोई नई चीज निकल के आती है, तो वापस से सारी चीजों का रिविजन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, जो भी हमने पहले से समझा है उस चीज को। तो इसीलिए आप एक समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी है। Let us look at some of the developments and their implications more closely. अब हम इनके कुछ डेवलपमेंट्स और implications जो हैं वो और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। Okay. No, ma'am. No, ma'am. It is possible to trace these developments back to the between 36 and 24 million years ago. और ये possible है कि इसके जो निशान हैं इस तरह के डेवलपमेंट के, वो ढूंढे गए हैं 36 से 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले। We sometimes find it difficult to conceptualize and such long span of time. अब अधिकतर हम जब इतने लंबे समय की बात करते हैं तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं। कंसेप्चुलाइज करने का मतलब है कि उसको कॉन्सेप्ट को समझना, उसको पूरा कंसिडर करना, वो समझ नहीं पाते। तो इसको अब आप ऐसे समझेंगे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज आप, एक पेज है आपकी किताब का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 साल, यानी कि आपके सामने एक पेज है, ये 10,000 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पेज है वो 10,000 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल एक पेज। अब इन इटसेल्फ अ वास्ट स्पेन ऑफ टाइम, ये अपने आप में एक पेज जब 10,000 साल जो है वो दर्शा रहा है, तो 10 पेज कितने होंगे, वो 1,00,000 साल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से 100 पेजेस अगर ऐसे इकट्ठे हो गए तो वो 1 मिलियन ईयर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चीज को समझो कि 36 मिलियन ईयर्स जो बात करी जाएगी, तो वो एक पूरी 3600 पेज की किताब बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया गया है कि किस तरीके से आपने समझना है चीजों को। अब ये यहाँ पे 24 मिलियन ईयर्स अगो, 36 मिलियन ईयर्स अगो की बात जो की जा रही है, तो वो 36 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 3600 पेजेस,
ठीक है, इतना लंबा वाला एक चीज बन जाएगी, किताब बन सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि सारी चीजों को आपको कंसेप्चुलाइज करना है, कंसेप्ट को समझना है इतनी लंबे समय को। ठीक है, इफ यू कंसिडर अ पेज ऑफ योर बुक टू रिप्रेजेंट 10,000 years in itself a vast span of time, 10 pages would represent 1 lakh years and 100 pages would equal 1 million years. To think of 36 million years, you would have to imagine a book 3600 pages long. ये चीज समझ में आई किसी को? कोई दिक्कत? नो मैम। ओके No. No, ma'am. मैम ये एक तरह का मतलब बता रहे हैं क्या इमेजिनरी की तरह से कि मतलब अगर एक हाँ। पेज 10,000। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने इमेजिन ही करना है, रिप्रेजेंट ही करना है। ठीक है, एक कंसिडर करना है सिचुएशन को। ठीक है, अब आपके सामने लिखा हुआ है प्रीमेट्स। प्रीमेट्स की आपको साथ में डेफिनेशन दे रखी है, तो पहले उसको समझ लेते हैं। प्रीमेट्स आर अ सब ग्रुप ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल्स जैसे कि आपको पता ही है क्या होते हैं मैमल्स। तो ये प्रीमेट्स जो है एक छोटा ग्रुप होता है बड़े मैमल्स के ग्रुप का। दे इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। अब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमंस। दे हैव बॉडी हेयर, इनके बॉडी पर हेयर होते हैं। रिलेटिवली लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड ऑफ फॉलोइंग बर्थ, यानी कि अपनी जैसे लोगों को पैदा करने का जो पीरियड है वो भी काफी लंबा होता है इनका। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी अलग अलग तरह के दांत होते हैं। एंड द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इनके बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं। ये बेसिक जो एट्रीब्यूट्स हैं इनकी बॉडीज के वो बताए हुए हैं। इन चीज को क्या बोला जाता है, एक जो बड़ा ग्रुप है उसके सब ग्रुप को बोला जाता है प्रीमेट्स। ठीक है, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। दैट वाज व्हेन प्रीमेट्स अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका। ये अब जो यहाँ पे 36 to 24 मिलियन ईयर्स अगो वाली बात जो की गई है उसके बारे में ही बोला गया है कि यही लंबा समय जो है वो समय था जब यहाँ पे प्रीमेट्स, एक तरह की कैटेगरी जो है मैमल्स की, वो इमर्ज हो रही थी, बन रही थी, एग्जिस्टेंस में आ रही थी एशिया और अफ्रीका के अंदर। Subsequently, by about 24 million years ago, there emerged a subgroup among the primates. अब इनके अंदर भी करीब 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही इनके अंदर सब ग्रुप जो है वो निकल के आ रहा था प्रीमेट्स का, जिनको बोलते हैं हम होमिनॉइड्स। ठीक है, मैं आपको वापस से पिक्चर शेयर कर देती हूँ होमिनॉइड्स की। रॉन्ग पिक्चर, ये होमिनॉइड। ठीक है, ये जो है ये कैटेगरी बन रही है अभी, समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है, दिस इंक्लूडेड एप्स, इस कैटेगरी के अंदर आते थे एप्स। एंड मच लेटर अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स अगो वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स। और उसके बाद में 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, पहले मतलब इस चीज के काफी साल बाद में हमें सबूत मिले हैं पहले होमिनिड्स के। ठीक है, जो 2 पैरों पर खड़े होकर के चल रहे हैं उनको बोलते हैं होमिनिड्स, और जो 4 पैरों वाले हैं जिनके 4 पैरों पर वो चलते फिरते हैं उनको बोला जाता है होमिनॉइड्स। तो पहले होमिनॉइड्स मिले, बाद में हमें मिले होमिनिड्स। यस, इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? समबडी अनम्यूटेड? नो मैम। No. ओके No, ma'am. ओके मैम यस। मैम आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? हम अचानक से डिस्कनेक्ट हो गए थे इसलिए। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको पेज नंबर 10 जो है द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन वो पढ़ा रही हूँ। उसका 3rd पैराग्राफ जो है हमने स्टार्ट करना है अभी। 2nd पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। यस मैम। ओके, तो होमिनॉइड्स समझ में आए, होमिनिड्स पता पड़े। ठीक है, व्हाइल होमिनिड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम होमिनॉइड्स, जब होमिनॉइड से ही होमिनिड्स निकले हैं, एंड शेयर सर्टेन कॉमन फीचर्स, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं। देयर आर मेजर डिफरेंसेस एज वेल, कुछ कॉमन फीचर्स होने के बावजूद इनमें बहुत ज्यादा बड़े डिफरेंसेस भी हैं। होमिनॉइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स। अब जो होमिनॉइड्स होते हैं उनके दिमाग छोटे होते हैं होमिनिड्स के कंपैरेटिवली, यानी एप्स जो है उनके दिमाग छोटे होते हैं जो इंसान है उसके कंपैरेटिवली। दे आर क्वाड्रुपेड्स, और ये 4 पैरों पे चलते हैं, वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स बट विथ फ्लेक्सिबल 4 लिम्स। इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, ये 4 पैरों पर चलते हैं। होमिनॉइड्स के बारे में बात हो रही है।
And hominids by contrast have an upright posture and bipedal locomotion. और hominids जो है वो बेसिकली क्या है, इनके कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो दो पैरों पे चलते हैं, उनका posture यानी कि वो काफी स्ट्रेट posture रहता है, ठीक है, और bipedal locomotion यानी कि दो पैरों पे चलते हैं. There are also marked differences in the hand. अब हाथों में भी इनके काफी differences आपको देखने को मिलेंगे. Which enables the making and use of tools. इसी तरीके से अब जिससे हाथ होंगे, जिस तरीके से हाथ की बनावट होगी, उसी तरीके से तो ये आगे जाकर के औजार इन्होंने बनाए होंगे, तो वो भी काफी डिफरेंट है. We will examine the kinds of tools made and their significance more closely later. अब ये किस तरह के tools इन्होंने बनाए हैं और क्या उसकी importance रही है, वो हम बाद में deeply पढ़ेंगे, ठीक है. Two lines of evidence suggest an African origin for hominids. दो तरह के evidence सबूत मिले हैं. अफ्रीकन ओरिजिन, होमिनिड्स का, इंसानों का जो है वहां पे ओरिजिन हुआ है. पहला जो ग्रुप था वो था अफ्रीकन एप्स का, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड है होमिनिड्स से, ठीक है. फर्स्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स. दूसरा ग्रुप है अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स का, which belong to a genus Australopithecus, have been found in East Africa and date back to about 5.6 million years ago. Basically यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे कौन सी जो चीज है वो पाई गई है. तो पहली जो है वो जिसके सबूत मिले हैं वो अफ्रीका के अंदर मिले हैं. जो एप्स वाली चीज है वो मिली है पहला ग्रुप, जो कहीं ना कहीं होमिनिड से काफी क्लोजली रिलेटेड है. दूसरा पाए गए हैं इनके फॉसिल्स जो पाए गए हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पाए गए हैं, और वो पाए गए हैं ईस्ट अफ्रीका के अंदर, ठीक है. जेनस एक तरह की क्लास या एक तरह का काइंड या एक तरह का ग्रुप होता है जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या एक दूसरे के वो काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं और एक आध भी जो है वो हो सकता है, उस चीज को बोला जाता है जेनस, ठीक है. तो जेनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि वही जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाए गए हैं 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, उनके अंदर कुछ चीजें जो है वो होमिनिड से मिलती जुलती थी. In contrast, fossils found outside Africa are no older than 1.8 million years. अब इस चीज के कंपैरेटिवली समझे तो फॉसिल्स जो मिले हैं और अफ्रीका के बाहर जो फॉसिल्स मिले हैं वो 1.8 मिलियन ईयर्स से ज्यादा पुराने नहीं हैं. ये दोनों ही पैराग्राफ समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. नो मैम. अब इनके हाथ की पकड़ जो है, जैसा मैंने भी आपको ऊपर बोला था कि हाथ के पकड़ने का तरीका जो है वो दिया गया है, वो मेंशन किया गया है. द एवोल्यूशन ऑफ द हैंड. अब हाथ का भी एवोल्यूशन हुआ है, पूरे बॉडी का जब हुआ है तो ऑब्वियसली बात है हाथ का भी होना ही है. पहला जो दे रखा है ए, shows the precision grip of the chimpanzee. चिंपैंजी की जो हाथ पकड़ने की मतलब पकड़ने की जो ग्रिप है वो दिखाई गई है, ठीक है. बी shows the power grip of the human hand. बी जो है वो ह्यूमन हैंड के बारे में बताया गया है, जो इवॉल्व हो रहा था उसकी पकड़ के बारे में दिखाया गया है, प्रदर्शन मतलब रिप्रेजेंट किया गया है किस तरह से उसकी पकड़ है. देन सी shows the precision grip of the hominid. और सी है होमिनिड, जो इंसान बन जाते हैं प्रॉपरली, उनकी ग्रिप. The development of the power grip probably preceded the precision grip. अब जो इनकी पकड़ है power grip वो कहाँ से निकली है? precision grip से ही निकली है, ठीक है. ये जो पहली ग्रिप है वहीं से ये चीज निकल के आई है, ठीक है, power grip तक. कंपेयर द प्रिसिजन ग्रिप. ये बेसिकली आपको ह्यूमन हैंड की जो प्रिसिजन ग्रिप है किस तरीके से वो प्रिसाइजली चीजों को पकड़ रहे हैं, पावर ग्रिप यानी कि पावरफुली किस तरीके से पकड़ रहे हैं, उसको आपने कंपेयर करना है. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. Hominids belong to a family known as Hominidae. अब hominids जो यानी इंसान जो है वो belong करते हैं Hominidae करके जो कैटेगरी है, फैमिली है उसको, which includes all forms of human beings, जिसके अंदर सारे तरह के human beings आते हैं. The distinctive characteristics of hominids include a large brain size, upright posture, bipedal locomotion, and specialization of the hand. अब ये जो इंसानों वाला फैमिली है, इंसानों वाली ग्रुप है, इसके अंदर जिसमें सारे ही आ रहे हैं hominids, इनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इनका दिमाग बड़ा होता है, इनका पोस्चर यानी कि ये स्ट्रेट चलते हैं, ये दो पैरों पे चलते हैं, और इनके हाथ में स्पेशलाइजेशन है यानी कि ये हाथ से काम कर लेते हैं अच्छे तरीके से. Hominids are further subdivided into branches. अब यही hominids जो है आगे जाकर के काफी सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होते हैं, ठीक है, known as genus. जैसे कि मैंने आपको बताया था आगे, genus of which Australopithecus and Homo are important, जिसके अंदर Australopithecus और Homo जो है वो important है. Each of these, let me share the picture of with you, थोड़ा relate कर पाओगे. ये Australopithecus और Homo जिनमें लग रहा है वो सारे, ये सारे closely related हैं,
ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ये दोनों ही जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ दीज इन टर्न्स इंक्लूड सेवरल स्पीशीज। अब इसके अंदर भी कई सारी अलग अलग स्पीशीज हैं। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जॉज एंड टीथ। अब जो बेसिक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है कि इनका ब्रेन का साइज अलग अलग है, जबड़ा जॉ जो है वो अलग है, और टीथ जो है वो अलग अलग साइज के हैं। The former has a smaller brain size and heavier jaws and larger teeth than the later. जो शुरुआती है उसका ब्रेन छोटा है, उसके जॉज जो है, जबड़ा जो है वो काफी भारी है, और उसके टीथ जो है वो काफी बड़े हैं कंपेयर किया जाए जो बाद का है उससे। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको जो भी चीजें बताई गई हैं उसको आपने पढ़ना है। ये साथ में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसको पहले कंसिडर करेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ये इजीली समझ में आएगा। और कोई वर्ड्स जैसे कि होमोनिड्स, होमोनॉइड्स, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, या बेसिकली कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कंसिडर करेंगे अपनी डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि प्रिकर्सर्स जो है वो किस चीज को बोला जा रहा है, इस तरह के शब्दों को अपने तरीके से ढूंढ करके लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा। ठीक है, और आपके आगे जाकर के 12th में भी काम आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank आज you, हम ma'am. इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।